हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास पॉइंट्स में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एडजस्टमेंट केसेस हमने डिस्कस किए थे कि जब फर्म के पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का अगर केस है तो फर्म के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो हमने 3 केसेस की बात की थी। फर्स्ट केसेस में हमने बोला था कि फर्स्ट केस में हमने बोला था कि फर्म जो एक्सेस मनी है या तो उसको रिफंड कर सकती है, या फिर सेकंड केस में था कि उसको आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकती है, या फिर हमारे पास एक केस और था जिसमें फर्म कुछ शेयर्स को रिटर्न कर दे और कुछ शेयर्स को क्या कर दे, वो एडजस्ट कर दे फर्दर कॉल्स के अंदर या फिर अलॉटमेंट के टाइम पे। तो आज हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं आपका। अगर फर्म के पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और फर्म एक्स्ट्रा मनी को क्या करती है, आगे एडजस्टमेंट कर देती है अलॉटमेंट के टाइम पे। तो हमारे सामने की क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपनी के पास इशू शेयर है आपके 20,000 शेयर्स हैं। एट द रेट 10 रुपीज ईच। ओके। उसके बाद कहते हैं इसके अंदर की जो ये पेबल अमाउंट है, इसको कैसे पे करता है, इसको वो पे कर रहा है इस तरह से। 4 रुपये पे करता है वो एप्लीकेशन के टाइम पर। ओके बच्चों। 3 रुपये पे करता है आपका अलॉटमेंट के टाइम पर। और लास्ट की जो फाइनल कॉल बची वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे वो मंगाता है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, 10 को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स ये क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये पार्ट्स वाला क्वेश्चन है कि जिसमें पैसा जो होता है वो पार्ट्स में मंगाया जाता है। आगे इसमें कहा गया है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड। ओके, इसमें हम यही लिख देते हैं आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स। ओके। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 शेयर्स ऑन द प्रो राटा बेसिस। इस क्वेश्चन में कहता है कि आगे कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसको प्रो राटा बेसिस के ऊपर इस क्वेश्चन को प्रो राटा के बेसिस पे इस एडजस्ट जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया इसको एडजस्ट कर देगी। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी को रिसीव कितना अमाउंट हुआ है। रिसीव हुआ है आपका 25,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी, फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये कितने से बनेगी आपकी, ये आपकी बनेगी 25,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी कितने की है, 4 रुपए की है। दैट मीन्स 25,000 लोगों ने अप्लाई किया था शेयर्स के लिए, तो उन्होंने कितना रुपए पे किया था, उन्होंने 4 रुपए के हिसाब से पे किया था। तो कितना अमाउंट आ जाएगा इसके अंदर, अमाउंट आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1 लाख। ओके बच्चों, एक लाख क्या हो गया, अमाउंट रिसीव हो गया। आगे दूसरी एंट्री क्या बनेगी, इसको हम शेयर कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। देखो उसकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पर क्या किया जा रहा है, ये क्वेश्चन कौन सा है, ये है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। अब इसमें दो चीज हो सकती है, या तो फर्म जो एक्सेस अमाउंट आया आपका, एक्सेस कितना है आपका भाई, कंपनी के पास थे 20,000, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने के लिए कर दिया, 25,000 के लिए। तो यहां पर 5,000 क्या हो गए फर्म के पास, एक्स्ट्रा आ गए। तो फर्म ये बोलती है कि इस 5,000 को क्या करती है, फर्म इसको एडजस्ट कर लेती है फर्दर अलॉटमेंट के टाइम पर। तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने यहां डाल दिया टू अलॉटमेंट। ओके बच्चों, तो अमाउंट क्या आ जाएगा आपका, अमाउंट आ जाएगा आपका 1 लाख को तो हमने यहां उतार दिया। उसके बाद 1 लाख को हमने यहां उतारा, बाकी फर्म इशू कितना कर रही है, 20,000 मल्टीप्लाइड 4 कितना हो गया आपका, ये 80,000। उसके बाद अब कितना बचा आपका, 5,000 बचा। बाद को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 20,000, या फिर इनका जो बैलेंस है आपका वो भी 20,000 है। इसका मतलब क्या है आपका, 20,000 जो अमाउंट है वो फर्म एडजस्ट कर देती है आगे अलॉटमेंट के टाइम पर। दैट मीन्स अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट के लिए कुछ लोगों ने 20,000 रुपये एडवांस पे कर दिए। ओके, तो अब फर्दर एंट्री क्या बनेगी आपकी, अब दूसरी एंट्री बनाते हैं हम लोग। दूसरी एंट्री कौन सी बनेगी आपकी, अलॉटमेंट की। तो हम क्या करते हैं, शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पर कितने से बनेगी एंट्री? अब देखो 20,000 इशू शेयर थे और 3 रुपए की अलॉटमेंट की मनी थी। ओके, तो फर्म को कितने रुपए रिसीव होने थे? फर्म को रिसीव होने थे 20 इंटू में 3, दैट मीन्स 60,000। ओके, तो हमने यहां दिखा दिया 60,000। अब ये तो हो गया अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा आना है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा आना है फर्म के पास में? 60,000 रुपीज आने हैं। तो अब बात करते हैं तीसरी एंट्री, जो कैश रिसीव होगा बैंक को, सॉरी फर्म को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो, अब यहां जो है आपको समझने वाली बात है, फर्म को रिसीव होने थे 60,000 शेयर, 60,000 का अमाउंट रिसीव होना था। कितने शेयर्स के ऊपर में? 20,000 शेयर्स के ऊपर में कंपनी के पास आने थे 60,000 शेयर्स। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने कुछ एडवांस पे कर दिया था। एडवांस कितना पे किया दिया था आपका? 20,000 अमाउंट जो है वो एडवांस में आ गया था। अब कंपनी के पास कितना शेयर आएगा, कितना अमाउंट आएगा आपका? भाई अगर 20,000 रुपये एडवांस में दे दिए हैं तो आप कितने पे करोगे? अब आप पे करोगे आपका 40,000। क्यों 40,000 पे करेंगे हम लोग? क्योंकि 20,000 रुपये एडवांस में ही पे किया जा चुका है। ओके, अब थर्ड एंट्री क्या बात करेंगे? थर्ड आपकी ये वाली है, तो हम तीसरी एंट्री बनाते हैं यहाँ पर। थर्ड एंट्री बनेगी आपका वही अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर लिख दिया हमने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा इसके अंदर? इसमें आएगा आपका 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 60,000 रुपीज आपका फर्म को रिसीव होना है। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम? अगली एंट्री अमाउंट रिसीव दिखा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें कितना आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा 60,000। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो यहां पर बेसिकली इस क्वेश्चन को दिखाना क्या था? इस क्वेश्चन में हमको दिखाना था एडजस्टमेंट जो कि फर्म कर रही है 5,000 शेयर्स के ऊपर में। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन, जब मिक्स का क्वेश्चन आएगा आपका, यानी कि फर्म कुछ अमाउंट को रिटर्न करती है, कुछ अमाउंट को वो एडजस्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह कैसा क्वेश्चन होगा, अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिस क्वेश्चन में आपकी दोनों केस दिए हुए हैं, यानी कि फर्म कुछ पैसे को रिटर्न भी करती है और कुछ पैसे को वो आगे एडजस्ट करती है। ठीक है, चलो उसका क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, एक कंपनी है जो इशू करती है, क्वेश्चन है आपका ये, कंपनी इशू करती है आपका कितने शेयर्स? 80,000 शेयर्स एट कितने रुपए की आपकी? 100 ईच। ओके, ये 100 का है आपका। 100 को कैसे पे करती है वो? 3 कॉल्स में करती है वो। पहला 30 रुपये आपका एप्लीकेशन के टाइम पर, उसके बाद फिर 40 अलॉटमेंट के टाइम पर, और बाकी का बैलेंस यानी कि 30 40 70 और ये 30, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल के टाइम पर। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसमें क्या कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर 1,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, यानी कि एप्लीकेशन कितने की आ गई अब फर्म के पास? एप्लीकेशन आ गई कितने की? 1 लाख शेयर्स। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन रिजेक्टेड कितने? 20,000 शेयर्स। यहां पर क्या किया कंपनी ने? 20,000 शेयर्स को क्या कर दिया? वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, या फिर रिटर्न कर दिया था, उसका पैसा क्या कर दिया गया? वो रिफंड कर दिया गया। उसके बाद क्या कहता है इसमें? एक चीज और बोली गई है आपका, एक शेयर होल्डर है ए, जिसके पास 600 शेयर्स क्या है आपका? होल्ड है, शेयर्स है उसका, एंड फेल्ड टू पे, फेल्ड क्या आपका? फेल टू पे, ए के पास 600 शेयर्स है एंड डिड नॉट पे,
डिड नॉट पे, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये हमारे सामने पूरा क्वेश्चन बन गया है आपका। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी ने इशू के 80,000 शेयर्स, उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव हो गई आपकी 1,00,000 शेयर्स की, उसमें से यानी कि एक्स्ट्रा कितने आ गए आपके पास। क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन जिसमें आपको दोनों केस दिए हुए हैं। दैट मीन्स अब देखते हैं आपका 80,000 शेयर जो है आपका कंपनी इशू करती है, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया आपका 1,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाता है। यानी कि इस बार ओवर सब्सक्रिप्शन कितने का है आपका, ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ लिख देते हैं आपका, अगर हम ओवर सब्सक्रिप्शन कितने का है आपका, ओवर सब्सक्रिप्शन आपका 20,000 शेयर्स। ओके, कंपनी को कितने एक्स्ट्रा शेयर आ गए, 20,000 शेयर एक्स्ट्रा आ गए। अब उसमें से कंपनी क्या करती है, उसमें से एप्लीकेशन रिजेक्ट कितने के 10,000 शेयर्स की क्या करते हैं, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। दो केस को डाल देते हैं हम, 10,000 में क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ओके, अब बचे कितने आपके, बचे 10,000, तो 10,000 को फर्म ने क्या कर दिया, वो एडजस्ट कर दिया, यानी कि इसको क्या कर दिया आपका, एडजस्ट कर दिया। ओके, सो उसके बाद आगे क्या कहते हैं, आगे कहता है कि एक शेयर होल्डर है ए जिसके पास 600 शेयर्स थे, उसने अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पे नहीं किया है, पास दी जनरल एंट्री। अब इसकी जनरल एंट्री हमको पास करनी है। ओके, सो यहाँ से करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं हम पहले फर्स्ट। सबसे पहले क्या होगा आपका, पैसा रिसीव हुआ है फर्म के पास में, तो पहली एंट्री बनाते हैं आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम यहाँ डाल देते हैं आपका, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये आपका अलग है। अब देखो कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है आपका, 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, दैट मीन्स 3,00,000, 3,00,000। ओके, 3,00,000 कंपनी को रिसीव हो गए हैं। अब आप आगे क्या करेंगे इसके अंदर हम, अब देखो अगली एंट्री क्या बनेगी आपकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब उसके बाद एक क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें फर्म कुछ रिजेक्ट करती है और कुछ एडजस्ट करती है आपका। तो जो एडजस्ट करती है उसकी एंट्री क्या बनती है आपकी, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। उसका जो रिजेक्ट करती है उसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी, टू बैंक। अमाउंट कितना आएगा, पहले आप इसको यहां लिख दो 3,00,000 को। ओके, सॉरी 3,00,000 में आपका एक जीरो होना चाहिए। ओके, 3,00,000 यहां पर आ गया। अब देखो कंपनी इशू कितने कर दी थी, 80,000, यानी कि 80 इंटू में 3 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका विच 2,40,000। ओके, रिजेक्ट कितने कर रहे हैं आपका, 10,000 शेयर्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जी। 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट किया, यानी कि 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना अमाउंट इन्होंने रिजेक्ट किया है आपका, 30,000 अमाउंट जो है आपको रिजेक्ट कर दिया फर्म ने। उसके बाद आगे एडजस्ट कितना कर दिया, ये एडजस्ट कर दिया आपका 30,000। ओके, यहां तक होगी आपकी फर्स्ट एंट्री, क्लियर होगी आपकी एडजस्टमेंट की। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट की, कि अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा आएगा। तो हम सेकंड बात करते हैं, पहले तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा आना था। देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा आना है अलॉटमेंट के टाइम पे फर्म को, रिसीव कितना होना है इसकी बात कर लेते हैं। तो रिसीव कितना होना है, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 40, 832, यानी कि फर्म को 3,20,000 रिसीव होना था, 3,20,000 रिसीव होना था। अब देखो कितना रिसीव हुआ, इसके एंट्री बनाए हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना रिसीव होगा आपका अलॉटमेंट के टाइम पे, होना था इतना, लेकिन इतना रिसीव होना था, लेकिन कंपनी को इतने पैसे एडवांस में आ चुके हैं। दैट मीन्स इस अमाउंट में से ये अमाउंट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 290।
ओके, सो आपकी अलॉटमेंट के टाइम पे फर्म को कितना मनी रिसीव होगा? अलॉटमेंट के टाइम पे फर्म को रिसीव होगा 2,90,000 का टोटल अमाउंट जो है फर्म को रिसीव होता है। अब उसके बाद आगे क्या करते हैं? यहाँ तक हमारी आपकी 2 एंट्री हो गई है। अब इसमें बात करता है तीसरी कॉल 30 रुपये की है, तो हम अमाउंट करते हैं ड्यू आपका, तो थर्ड जनरल पास कर दिया हमने, क्या बनेगी आपका? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चों, सो इसकी एंट्री कितने से पास होगी? ओके, इसकी एंट्री पास होगी आपका, देखो 80 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि कितने से पास होगी आपकी? 2,40,000। 2,40,000 से क्या होगा? ये एंट्री पास होगी। अब हम बात कर देंगे बैंक को रिसीव कितना होगा, तो यहां पे हमने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो फर्म को रिसीव होना था इतना। अब यहां पर एक व्यक्ति था जिसके पास 600 शेयर्स थे, एक व्यक्ति था जिसके पास 600 शेयर थे, उसने अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पे नहीं किया। दैट मीन्स कितना अमाउंट हो गया उसने पे नहीं किया? 600 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि कितना हो गया आपका? 600 मल्टीप्लाइड बाई 30, कितना हो गया आपका? ये 18,000। तो उसने कितना पे नहीं किया? उसने 18,000 रुपये पे नहीं किया। आना कितना था? 2,40,000, लेकिन उसमें से 18,000 क्या हो गया? वो पैसा रिसीव नहीं हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2,40,000 माइनस 18,000, ये हो जाएगा आपका 0,00212, सॉरी हाँ ये हो जाएगा आपका, यानी कि रिसीव कितना होगा आपका? 2,22,000 का अमाउंट जो होगा आपका वो रिसीव होगा आपका किसके टाइम पे? फर्स्ट कॉल के टाइम पे। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया है, जिसमें दोनों केस आगे आपके आगे हैं, जिसमें फर्म कुछ मनी को रिटर्न करती है और कुछ को आगे एडजस्ट करती है। चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे क्या होता है, आगे के पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपनी कहती है कि 40,000 शेयर वो इशू करती है, 10 रुपए का एक शेयर है आपका, ठीक है। वो पैसे कैसे मंगाती है? 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के ऊपर और 2 रुपए बचा आपका फाइनल कॉल के ऊपर, वो मंगाती है। तो कंपनी को रिसीव हुए एप्लीकेशन 80,000 के। अब 80,000 के जो शेयर रिसीव हुए हैं उनको अलॉटमेंट कैसे करती है? वो इस तरह से करती है। कुछ ऐसे एप्लीकेंट होंगे जिन्होंने 50,000 शेयर अप्लाई किया है, उनको दिए आपके 30,000 शेयर्स। उसके बाद कुछ एप्लीकेंट जो 30,000 शेयर मांगते थे उनको दिए गए हैं 10,000 शेयर्स। अब आगे कहता है रोहन एक शेयर होल्डर था जिसको 600 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उसने अपनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। तो इस केस को हम करते हैं, इसको देखते हैं इस केस में कैसे क्या रहता है आपका, ठीक है। देखो तो सबसे पहले एंट्री कौन सी पास होगी? सबसे पहले एंट्री पास होगी आपकी 80,000 शेयर्स की, क्योंकि कंपनी को रिसीव हो रहा है आपका। चलो ठीक है, पहले हम एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फर्म को रिसीव हो रहे हैं आपके 80,000 शेयर्स, ठीक है। तो 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, ये एप्लीकेशन मनी है आपकी। दैट मींस हमने क्या किया यहां पर? 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा हमारा 1,60,000। 1,60,000, ओके। ये आपकी पहली एंट्री हो गई कि फर्म को पैसा रिसीव हो गया। अब हम सेकंड बनाएंगे आपकी शेयर कैपिटल की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और ये क्वेश्चन कौन सा है? ये है क्वेश्चन आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का। कैसे? कंपनी ने 40,000 इशू किए थे, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने के लिए कर दिया? 80,000 शेयर्स के लिए। तो यहाँ पर 40,000 शेयर्स क्या हो गए? वो एक्स्ट्रा फर्म के पास आ चुके हैं। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री हम लोग बना देंगे। ओके बच्चों, अमाउंट आपका आएगा 1,60,000। अब उसमें से अलॉटमेंट कितने का कर रहे हो आप? ये आपका इशू कितने की हमने? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि कितना हो गया? ये 80,000 हमने क्या कर दिया? लोगों को शेयर दे दिए। और ये कितना हो जाएगा आपका? बाकी बचा अपना क्या हो गया? वो एडवांस अमाउंट रिसीव हो चुका है। अब नेक्स्ट हम उठाते हैं आपका अलॉटमेंट के टाइम पे कितना अमाउंट ड्यू है फर्म के पास में, वो लिखते हैं हम लोग।
ठीक है, तो क्या बन जाएगी आपकी सेकंड, यहां से बात करेंगे हम सेकंड, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा आपका, कितने से है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आपका 160 हो जाएगा आपका, यानी कि 1,60,000 फर्म को रिसीव होना है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। फर्म को रिसीव होना है कितना, 1,60,000 रुपये रिसीव होना है। अब इसमें दो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। एक चीज़ इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या है जो, वो ये है कि ऑलरेडी कंपनी के पास 80,000 शेयर्स क्या हुआ एडवांस में आ चुके हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक नई चीज़ ये भी है इस क्वेश्चन में कि रोहन था जिसको 600 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने भी अपनी अलॉटमेंट मनी को पे नहीं किया। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ये जानने के लिए कि अगर हम इसमें ऐसे करते हैं कि मान लो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका अलॉटेड शेयर, उसको 600 शेयर अलॉट किए गए थे, तो हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि उसने कितने शेयर मांगे थे, यानी कि अप्लाइज नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय रोहन। तो इसका एक तरीका होता है निकालने का, एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है, हम यहाँ से करते हैं, इसको हम वर्किंग नोट में डाल देते हैं आपका, ठीक है, वर्किंग नोट में। तो यहाँ पर हम निकालते हैं पहली बात कि रोहन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पर निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, ये हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय टोटल शेयर अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय टोटल शेयर अलॉटेड। इसको, इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका है आपका, जितने भी नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड होंगे उतनी को यहाँ पर नीचे लिख दो, बाकी जो बचा है उसको ऊपर डाल दो। तो अब इस क्वेश्चन में देखो हम कितने शेयर अप्लाई कर रहा है, वो देखो, ये जो रोहन था वो कौन सी कैटेगरी से आता था, वो ए कैटेगरी से आता, लिखा है इसमें फ्रॉम कैटेगरी ए। अब देखो, अब इसको नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने दिए हुए हैं आपको, 600, तो हमने यहाँ लिख दिया 600 शेयर उसने मांगे थे, सॉरी 600 शेयर उसको दिए गए हैं आपका, मल्टीप्लाइड बाय टोटल शेयर अप्लाइड, टोटल कितने शेयर के अप्लाई किया गया था, टोटल किया गया था आपका, ये रहा आपका एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर्स, जो लोग 50,000 मांग रहे थे उनको कितना दिया गया, टोटल 30,000 दिया गया था, तो यहाँ पर 600 ऊपर हो जाएगा, ये हो गया आपका, यहाँ पर टोटल शेयर अप्लाइड कितने आपके 50,000 और टोटल शेयर अलॉटेड 30,000। ओके बच्चों, ये हो गया आपका। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गया आपका यहाँ से, इसको हमने ये काट दिया, ओके, तो ये गया आपका 6×5 और 5 से ये गया 1,000 1,000 क्या हो जाएगा आपका, टोटल शेयर जो आता है आपके, वो उसने मांगे थे कितने 1,000 शेयर्स और उसको दिए कितने गए 600 शेयर्स, ठीक है। अब देखो अमाउंट पेड एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन, या यहां पे लिख देते हैं हम लोग अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन। उसने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा दिया होगा, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2,000 उसमें पे किए होंगे, पहली चीज। सेकंड चीज निकालेंगे हम अमाउंट फॉर अलॉटेड शेयर, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1200, ये हो गया आपका 800, ये क्या हो गया आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यहां तक हो गया आपका 800। क्या हो गया, उसने हमको एक्स्ट्रा दिया हुआ था अलॉटमेंट, 800 रुपये उसने हमको एक्स्ट्रा दिए थे जब उसने एप्लीकेशन मनी हमको पे की थी। अब तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, उसको अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे पे करने थे, तो यहां पे लिख देते हैं हम अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे उसको कितना पैसा पे करना था, 600 मल्टीप्लाइड बाय 4, 600
मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होना था, यानी कि 2400 रुपये। इसका मतलब क्या है कि उसको 600 शेयर अलॉट किए गए थे, 600 के को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 2400 आ गया। उसको अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे देने थे हमको, उसको देने थे 2400 रुपये देने थे अलॉटमेंट के टाइम पर। तो यहाँ से हमने माइनस कर दिया एक्सेस मनी जो कि कितनी है आपका 800, तो 800 हमने इसमें से माइनस कर दिया, कितना आ गया आपका 1600 रुपये। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उसको अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पे करने थे, 1600 रुपये पे करने थे, जो कि वो फेल टू पे, यहां पे लिखा है क्वेश्चन में फेल टू पे। इसका मतलब क्या होता है कि वो 1600 रुपये पे करने में कैपेबल अब नहीं रहा। ठीक है, यहां तक हमको समझ में आ गया कि उसने 1600 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं किए। ठीक है बच्चों, अब हम अगली एंट्री पास करते हैं, उसको हम देखेंगे अभी क्या होगा। अगली यहां पर लिख देते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे कितना आना था पैसा, 1,60,000 आना था। तो देखो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग ऐसे करके, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होना था, 1,60,000। 1,60,000 रुपये आना था अलॉटमेंट के टाइम पर। इसमें से हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया आपका एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन टाइम पे हमको जो एक्सेस मनी आ जाती है उसको हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। कितना अमाउंट हो गया आपका, ये रहा 80,000, क्या कर दिया इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया आपका ये 80,000। अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा आना था, 80,000 आना था। उसमें से ये हमारा रोहन है, ये भी नहीं पे कर पाया, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, माइनस अमाउंट फेल्ड बाय रोहन, कितना 1600। ये हो जाएगा आपका 0,049 में से ये गया तो 8 और ये 7, तो यानी कि अब टोटल पैसा कितना आना है अलॉटमेंट के टाइम पे, 7,8,400 ये अमाउंट आना था कब, आपका अलॉटमेंट के टाइम पर। बाकी ये क्वेश्चन आपका लगभग सेम ही है, बाकी इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक ये क्वेश्चन था आपका। इस क्वेश्चन में इतना ही पास करना था कि आपको बताना था कि अलॉटमेंट के टाइम पे फर्म को कितना पैसा रिसीव होगा। तो हमने इसमें देख लिया है आपका कि इतना पैसा जो है फर्म को वो रिसीव होगा। यहाँ तक ये क्वेश्चन में पूछा गया था, हमको यही इस क्वेश्चन में सीखना था, ये हमने सीख लिया। ये जो एडजस्टमेंट हमने यहाँ सीखी है यही इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आगे बहुत ही यूज होगी। ओके बच्चों, ठीक है।